स्वागत करते हैं आप सभी का अपने YouTube चैनल लर्न संस्कृत विद सत्तू में। आज हम लोग फिर पढ़ेंगे दीपिकम। प्रथम पाठ हम लोग पढ़ रहे हैं दीपिकम का, और आज का हमारा विषय है लेखन का। और मैं आशा करता हूं कि आप लोग पूर्व वीडियो में देखकर लेखन का अभ्यास किए होंगे, आपका लेखन कौशल बढ़ेगा। फिर हम पूर्व के भांति इस बार भी लेखन कौशल का ही प्रयास कर रहे हैं। इस सौ को ये ऐसे ही एज इट इज फिर इसके नीचे लिखना है। श्री ऐसा र है और इसमें बड़ा र है, री है। फिर इसको भी ऐसे ही लिखना है। श्री ल है, इसको भी ऐसे ही एज इट इज लिख देना है। से को ऐसे इसी में लिखते चलना है। से, सई, सो, सौ। ठीक है, ऐसे इसको लिखते आइएगा। इसको भी इसमें लिख दीजिएगा, इसको भी इसमें लिख दीजिएगा। ऐसे लिखने का प्रयास करिएगा और ये भी इसमें लिख दीजिएगा। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। आगे हम ये अनुस्वार वाला देखेंगे। ये अनुस्वार वाला, ये जितने भी हैं ये अनुस्वार वाले वर्ण हैं और ये विसर्ग वाले वर्ण हैं। इनका हम उच्चारण नहीं कर सकते हैं, केवल लिखते हैं। ये अनुस्वर के साथ हैं, व्यंजन के साथ होते तो फिर हम उच्चारण करते। ये स्वर के साथ है, इसका केवल ऐसे लिखना है। अभ्यासः कुर्मः, इसी को देख के इन खाली बॉक्स में लिख देना है। ऐसे ही इनका अभ्यास हो जाएगा। फिर हम लोग नीचे देखते हैं। नीचे देखेंगे, लिखा है एतानि त्रीणि गुणिताक्षराणि क्रमेण इत्यैवपि प्रकारांतरेण लिख्यन्ते। एतानि मतलब इस, त्रीणि गुणिताक्षराणि, एतानि गुणिताक्षराणि, एतानि त्रीणि गुणिताक्षराणि क्रमेण मतलब क्रम से, इति मतलब ये, ऐसे ही प्रकारांतरेण प्रकारांतर लिख्यन्ते मतलब लिखें, इसमें लिखें। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। इसमें ज़्यादा कुछ बताने लायक नहीं है। अब ये अच्छा पाठ आया है, आप लोग ध्यान से इसको पढ़ेंगे क्योंकि इसमें हम लोग बहुत सारा संस्कृत का शब्द कलेक्ट करेंगे। चलिए शुरू करते हैं। ये है पितृज्ञा। यहाँ पे लिखा है बच्चा शब्द, क्या लिखा है? शब्द, और शब्द का अर्थ, और उसका हिंदी अर्थ लिखा है, अंग्रेजी अर्थ लिखा है, और इसको अपने मातृभाषा में आपको लिखना है। लिखा है मातृभाषा अर्थम लिखन्तु, यानी कि मातृभाषा में अर्थ लिखेंगे। ऊपर लिखा है वयम मतलब हम सब, शब्दान शब्द को, जानीमः मतलब जानेंगे, शब्द को जानेंगे। ठीक है, पितृज्ञा, पितृज्ञा मतलब पितुः आदेश, पिता का आदेश। यहाँ पे ये बात लिखी हुई है। फादर्स ऑर्डर, अब यहाँ पे हम लिखेंगे पिता का आदेश, आदेश, ऐसे लिखेंगे। अपने मातृभाषा में आप जो भी कहते हो आप उसको लिखिएगा। फिर लिखा है लाकृति ही, लृ वर्णस्य आकृति ही, लृ वर्ण का रूप। ये जो लृ वर्ण है इसका रूप के बारे में बात कर रहा है बच्चा। तो लृ वर्ण का रूप। ठीक है, और शेप ऑफ लेटर लृ मतलब लृ कैसा लिखा जाता है, तो आप यहाँ पे लृ लिख दीजिएगा, इसमें कोई दिक्कत नहीं है। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। आगे है एकैक। एकैक मतलब एकैकः का अर्थ होता है प्रत्येकम, और उसके बाद से हर एक, इच वन, अंग्रेजी में इच वन हर एक, आप लिख दीजिएगा यहाँ पे।
एक के बाद एक लिख सकते हैं आप अपने मातृभाषा में, एक के बाद बाद एक। थोड़ा सा हमारा हैंड राइटिंग इस पर अच्छा नहीं, लेकिन आप लोग समझ जाएंगे मेरी बातों को, मैं ऐसा करता हूँ। अजह, अजह मतलब बकरा, अजह मतलब क्या होता है, बकरा। और यहाँ पर छागह मतलब ही बकरा, गोट, गोट मतलब बकरी या बकरा। आप लोग यहाँ लिख दीजिएगा बकरी। आप लोग बकरी ही बुलाते होंगे, बकरी को बकरा या बकरी, ये जो भी आप बुलाते हैं उसको लिखिएगा। बधू, बधू परिणीता, परिणीता विवाहिता नारी मतलब विवाहिता औरत, मैरिड वोमेन। आप यहाँ पे दुल्हन लिख सकते हैं, दुल्हन, ठीक है। और भी मातृभाषा में बहुत सारा उसको कन्या कहते हैं, बहुत सारा लोग अलग अलग तरीके से उसको कहते हैं। आप लोग अपने मैरिड भाषा अपने आप लोग अपनी मातृभाषा। मातृनाम, मातुः ऋणम, माता का ऋण, यह है इंडेटेंस टू मदर, मम्मी का कर्ज। आप लोग लिख सकते हैं मम्मी का कर्ज या मम्मी का कर्ज, अपनी मातृभाषा में लिख लीजिए। क्लिप्तम, क्लिप्तम मतलब माना हुआ, क्लिप, यह है क्लिप्तम और यह क्लिप्तम माना हुआ। स्पोज्ड मतलब माना हुआ, लिख दीजिए आपको यहाँ माना हुआ, ठीक है। आगे बढ़ते हैं। लृकार, यहाँ पे है लृकार, लृवर्ण, लृवर्ण लेटर लृ। आप लोग वर्ण वर्ण लृ ऐसा लिख दीजिए, कोई दिक्कत नहीं। ओम प्रणव एकाक्षर ब्रह्म, यहाँ पे ओम है, इसको प्रणव एकाक्षर ब्रह्म। नेम ऑफ ब्रह्मा, ऐसा माना जाता है कि ओम के उच्चारण से ब्रह्मा का उच्चारण होता है। आप लिख दीजिएगा भगवान, अपनी भाषा में भगवान, भगवान लिख दीजिएगा। औषधम, भेषजम औषध, मेडिसिन, मेडिसिन तो जान ही रहे होंगे। औषधम को औषध, आप यहाँ दवा लिख दीजिएगा, दवा। वैसे जिह्वा, रसना, जीभ, टांग, जीभ लिख दीजिएगा आप लोग भी, जीभ, जीभ लिख दीजिएगा। नामधेयम, नामधेयम नाम, नाम नेम, नाम आप लोग यहाँ भी आप लोग नाम लिख दीजिएगा अपने बुक में। भगनी, भगनी स्वसाहा बहन, भगनी मतलब बहन, सिस्टर, आप लोग बहन लिख दीजिएगा यहाँ पे, न बहन, ठीक है। इसमें कोई दिक्कत नहीं है, आप लोग, मैं ऐसा करता हूँ कि आप लोग लिखते जाएंगे। अब भ्राता, भ्राता अनुज अग्रज दोनों हो जाता है। भ्राता मतलब अनुज अग्रज, अगर हमको स्पेशल कहना हो कि बड़े भाई तो अग्रज भ्राता, और छोटा भाई अनुज भ्राता। ब्रदर, आप लोग भाई लिख दीजिएगा यहाँ पे, भाई, ओके। पितामही, पितु माता, दादी, पिता के माता, पैटर्नल ग्रैंड मदर, आप दादी लिख दीजिएगा, दादी बुलाते होंगे तो दादी, ठीक है। अब पितामह, पिता, पितुः, पितुः पिता, दादाजी। पैटर्नल ग्रैंड फादर, आप लोग दादाजी लिख दीजिएगा, आप जो भी बुलाते हो लिख दीजिएगा अपने भाषा में। अब पितामही, मातामही, मातु माता, नानी, मैटरनल ग्रैंड मदर, आप लोग यहाँ नानी लिख दीजिएगा। अब उसके बाद यहाँ पे मातामह, मातु के पिता यानी नाना, मैटरनल ग्रैंड फादर। सुश्री कुमारी, कुमारी मिस,
फलाने जो भी आप यहाँ लिख दीजिएगा। श्री लक्ष्मी या सुंदरता, लक्ष्मी सौंदर्य, गुड्स ऑफ प्रॉपर्टीज, तो आप यहाँ पे लिख दीजिएगा सुंदर और धन, सुंदर धन लिख दीजिएगा, चलेगा। उपाधि ही विशिष्टता, विशेषता, टाइटल, ये है उपाधि, विशिष्टता, विशिष्टता, विशेषता, टाइटल, आप लोग भी लिख लीजिएगा, विशेषता ही लिख लीजिएगा। प्रथम नाम, मुख्य नाम, पहला नाम, आप लोग भी प्रथम नाम ही लिख लीजिएगा। आगे चलते हैं। मध्य नाम, मध्य यहाँ पे लिखा है मध्य नाम, मध्यवर्ती नाम, बीच का नाम, मिडिल नेम, आप लोग भी बीच का नाम लिख लीजिएगा। अंत्य नाम, अंतिम नाम, अंतिम नाम, लास्ट नेम, आप लोग भी लिखिएगा। कुल नाम, कुलस्य गोत्रस्य, वंशस्य, वंश का नाम, कुल गोत्र या वंश का नाम, फैमिली नेम, आप लोग लिख लीजिएगा। यहाँ पे वंशावली, यहाँ पे आप लोग लिख लीजिए वंशावली। ओके, अब हम लोग अभ्यास करेंगे। हमारी किताब में बहुत ही अच्छा टॉपिक आया है, आप लोग इसको ध्यान से पढ़ेंगे। चित्रम, कस्य चित्रम, किसका चित्र है। अब यहाँ पे हम लोग देखेंगे, एक देखो कितना अच्छा बालक पढ़ रहा है। और वयम मतलब हम सब, अभ्यासम अभ्यास, कुर्मः करेंगे, ठीक है। यहाँ पर कह रहा है कस्य मतलब किसका, कस्य मतलब किसका, चित्रम मतलब चित्र है, किसका चित्र है। वदन्तु बोलिए, और च मतलब और, लिखन्तु लिखिए। एक इन्होंने करके दिखाया भी है। ये कौन है, ये हम इनको गणेश जी कहते हैं। ये महाराष्ट्र में इनकी पूजा बहुत धूमधाम से की जाती है, तो इनको क्या कहते हैं, गणेशः। संस्कृत में क्या कहेंगे, गणेशः। इस चित्र का नाम क्या है बच्चा, गणेशः। अब ये क्या है, ये हमारे चेहरे पे नाक के जस्ट, आँख के जस्ट नीचे नाक है। आप लोग अपना नाक स्पर्श करिए और बोलिए नासिका, ना, आप लोग अपने बुक में लिखेंगे भी नासिका। ओके, और ये क्या है, इसको तो हम लोग देखे होंगे, आप लोग देखे हैं कि नहीं, आप लोग बचाएंगे। कपोतः, कपोतः, आप लोग भी अपने कॉपी में लिखेंगे, किताब में लिखते रहेंगे, लिखने का प्रयास करते रहेंगे। कपोतः, ये इस क्या है, मानचित्रम, मानचित्रम, मानचित्रम। रामः, ये भगवान कौन है, भगवान राम है। डमरू या डमरू या ननादः, इसको कह सकते हैं। ओके, अब हम आगे देखते हैं। ये क्या है, हरिणः, चमसः, हरिणः, चमसः, हवनः, पादः। आप लोग, मैं आशा करता हूँ कि आप लोग बोल के लिखे होंगे और बोले होंगे और लिखे होंगे। अब फिर वही बात है यहाँ पे, चित्रम पश्यन्तु पट्टिकातः समुचितान् वर्णसमूहान् चित्वा रिक्तस्थानान् पूरयतु। चलिए अब पट्टिका देखते हैं कहाँ है। पट्टिका अधश्चात्, पट्टिका अत्र अस्ति, पट्टिका अत्र अस्ति। इस पट्टिका से शब्दम चिन्हित्वा, ये सारे जो शब्द हैं इसको हम लोग चुनकर और इस शब्द को, इसको हम लोग पूरा करेंगे। आपके किताब में सब दिख रहा होगा पूरा, और हमें
यहाँ पे बहुत कम दिख रहा है, इसके लिए हम थोड़ा सा नीचे आ जाएंगे। यहाँ से वहाँ से आप लोग शब्द को लीजिएगा और यहाँ पे ऐसे भरना है। यहाँ पे देखिए भरा है, ये जो रेड कलर से भरा है, यहाँ पे ये वही पट्टिका से लिया हुआ है। अब यहाँ पे यहाँ पे नद्रमा, देखिए इसमें होगा चंद्रमा। देखिए अब हम आप लोगों को दिखा रहे हैं थोड़ा सा, यहाँ से नद्रह, यहाँ पे लिखा है ना नद्रह, तो ये जाके दूसरे वाले में हो जाएगा। नद्रह मतलब दूसरे वाले में। अब इस वाले में क्या होगा बच्चा, ये हाथी वाले में ये क्या है, हाथी का सूंड। तो हम लोग इसमें देखते हैं कि इसमें क्या होगा। ओके, चलिए हम आ गए फिर यहाँ देखते हैं, ये होगा सुंदह, ये तीसरे में। ओके, चलिए अब हम फिर देखते हैं ब्रिक, ये चौथा, ये वाला, ये क्या है, पेड़ है। इसमें हम लोग देखते हैं पेड़ वाले में। चलिए हम फिर नीचे आते हैं, हम नंबरिंग करते जाएंगे, आप लोग अपने बुक में समझ जाइएगा। ये वाला होगा तीसरा, ये चौथा। आप लोग अपने बुक में नंबरिंग कर लीजिएगा या फिर वहीं लिख लीजिए। अब हम आएंगे, ये क्या है, दंतः, न त दंतः, चंचू, ये क्या हो जाएगा, चंचू। और ये त्रिशूलम, ये क्या हो जाएगा, त्रिशूलम। ये हो जाएगा अष्टम, ये हो जाएगा। अब देखिए सारे वर्ड यहाँ पे हैं, यहाँ पे ढक्काम, ये ढक्का, यहाँ पे क्या हो जाएगा, ये ढ आधा क का ढक्का। शंखम, यहाँ पे ये वाला इसमें भरा जाएगा, ये वाला यहाँ पे भरा जाएगा। ओके, आगे चलते हैं। आगे फिर वही बात आ गई। अब हम लोग को यहाँ पे क्या करना है, असे अग्नि अस्त्रम, वैसे है कपोतः। यहाँ पे हम लोग क्या लिखेंगे, कपोतः और कविः, चंचू चंचू चंद्रः, यहाँ पे चंद्र। प से क्या लिखेंगे, पादः और पृष्ठम, पृष्ठम, पृष्ठम मतलब पीछे। र से रविः और रज्जु, रज जो रज्जु मतलब रस्सी। इंद्रः, इक्षु, ठीक है, ऐसे लिखेंगे हम लोग। अब देखो यहाँ लिखा है न से नदी, नौका, उसे लिखेंगे हम लोग मत्स्य, मछली। माम मतलब मुझको। हस्त, हस्त माने हाथ, और हसे हस्त और हसे हसे और कोई शब्द आप लोग सोचें, हसे। आज हम इसको यहीं रोकते हैं, कल पढ़ेंगे अगले वीडियो में। आप सभी का धन्यवाद।